जिस महीने राहु एवं केतु राशि परिवर्तन कर रहे हों, देवगुरु बृहस्पति और महान्यायाधिपति शनिदेव दोनों ही प्रमुख व्यवस्थाएं ग्रहीय आधार पर वक्री चल रही हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रखने वाला होगा, या यूँ कहें कि त्योहारी महीने के मासिक राशिफल की चर्चाओं के साथ यदि हम चलें तो कौन कौन सी संभावनाएं उद्भूत हो रही है। कामकाजी जीवन में कहाँ रुकना है, कहाँ तीव्रता के साथ में चलना है, कहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस को और ज़्यादा इवॉल्व किया जा सकता है, रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए किसी डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ यदि हम चल रहे हैं तो किस तरह से चलना चाहिए, ये सारे ही समग्र चर्चा के विषय रहते हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। दिनांक 5, 6 एवं 7 अक्टूबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में है, तो वहीं शुक्र की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम में यानी सूर्य राशि स्थान में शुरुआती स्तर से ही पूरे महीने के लिए रहने वाली होंगी। बुधादित्य योग बना हुआ है चतुर्थ भावस्थ क्रम में, यानी सूर्यदेव की स्थितियां कन्या राशि स्थान में 18 अक्टूबर 2023 तक। उसके बाद नीचस्थ राशि स्थान में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से जो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच होती है वो सूर्य के साथ में चतुर्थ भाव में मिलती है। बुध की स्थितियों की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ शुरुआती 18 दिनों के लिए बुध कन्या राशि स्थान में रहेंगे। मंगल की स्थितियाँ 3 अक्टूबर से ही कन्या राशि स्थान से निकलकर तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। केतु पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए, तो वहीं राहु की स्थितियाँ लाभ भावस्थ क्रम में 30 अक्टूबर तक रहेंगी। ये दोनों ही प्लानिटरी अप्रोच यहाँ मेजर चेंज की तरफ है। राहु मीन में तो केतु कन्या राशि स्थान में 30 अक्टूबर से प्रवेश कर जाएंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ समाप्त हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति वक्री चलते हुए शनिदेव जिनकी दृष्टि देव गुरु पर है, ये भी निरंतर तौर पर वक्री चलायमान। 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री रहेंगे। वहीं हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, यहाँ जो एक कोऑर्डिनेशन का बेस किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में लंबे समय से नहीं बैठ पा रहा था, आपने किसी नई जॉब को ज्वाइन किया है, बिजनेस में किसी नए प्रोस्पेक्ट को इवॉल्व किया है, या फ्रीलांसिंग के वर्क के साथ में किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जुड़े हैं, जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश रहेगा, क्योंकि बुध की स्थितियाँ शुरुआती 18 दिनों के लिए एक अद्भुत ताकत को यहाँ प्रवाहित करते ही चली जा रही है। किसी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, अपनी एंग्जाइटी को हटाइएगा, जल्दबाजी को हटाकर अपने प्रिपरेशन के मोड को ऑन करके चलिएगा। ये भी याद रखें यहाँ पर कि इस समय के प्रमुख सिरे के साथ में बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। इस महीने फाइनेंशियल गेन भले ही वहाँ से निकल कर नहीं आने पाए, परंतु जो हामी निकल कर आती है वो अपने आप में बृहद आधार को दर्शाने वाली होती है। इस अद्भुत ताकत के साथ में आप लगातार चलने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी मौजूद नहीं है। तो वहीं ये स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा कि हम सिचुएशनल बेसिस पर बहुत अवेयर रहें। किसी भी कामकाज की ओर जा रहे हैं, गुंजाइशें लेकर चलें। कई बार व्यक्ति एडामेंट होता है, एक लकीर के साथ में होता है, बस यही देखेंगे और यहीं से सब कुछ करने वाले होंगे। उस व्यवस्था से हटकर चलने की पूरी ज़रूरत है। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो स्पष्ट रूपेण देवगुरु बृहस्पति का और द्वितीय भाव का जो 4-10 का संबंध यहाँ पर बना हुआ है स्पष्ट कर देता है कि वक्ता शैली में आपके लिए बहुत बेहतरी है, परंतु आर्थिक तौर पर ठीक ठाक स्थितियाँ लगातार चल रही है। हमें यहाँ खुद को व्यवस्थित करना है, नई संभावनाओं को देखना है। इस उम्मीद के साथ में जीवन को जोड़कर चलने की पूरी ज़रूरत है। हालांकि पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों के साथ में गफलतें निकल कर आ सकती है। मिसकम्युनिकेशन से बचिएगा। जहाँ पर भी लगता है किसी भी संबंध में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, हम स्पष्ट करें। किसी के साथ कामकाज की शुरुआत भी कर रहे हैं तो जो एक तरह से शर्तें लागू वाली स्थितियां अगले पन्ने के ऊपर होती है, उसको पहले पन्ने पर लेकर आने की आवश्यकताएं रहेंगी। यही वो क्रमबद्ध स्थिति है जिसके साथ में रुके हुए और अटके हुए रुपए पैसे में 18 अक्टूबर के बाद में आप धीरे धीरे तीव्रता देखने वाले रहेंगे। अब चर्चा पराक्रम भाव की। ये एक विशेष स्थिति है। आप देखिएगा कि शुक्र का प्रभाव साथ ही साथ में पराक्रमेश होकर जो सूर्य देव चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे। लंबे समय से जॉब में एक्टिव नहीं थे,
जुलाई, अगस्त, सितंबर के साथ में जॉब की अप्रोच में एक्टिव हुए, कंफर्ट नहीं बन पा रहा था। इस महीने भी कंफर्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करें, परंतु जो आपको एक तरह से मान सम्मान हासिल करना होता है, जो कंफर्मेशन प्रोबेशन के कंप्लीशन के बाद में निकल कर आती है, जो लोग आपको स्वीकार करने लगते हैं, वो स्वीकारोक्ति यहां आपके समक्ष बन रही है। वहीं बारंबार यात्राओं के साथ में चलते हुए थोड़ी सी एंग्जाइटी तथा स्वास्थ्य के साथ में दुविधाएं आ सकती है, उससे इस पूरे ही महीने संभलिएगा। यहां आपके लिए इंट्यूशन की पॉजिटिविटी रहेगी। जो व्यक्तिगत जीवन के साथ में पराक्रम की अवस्थाएं होती है वो देखते ही बनती है। उस तीव्रगामी आभा के साथ में आप जीवन को लगातार चमककृत तौर के ऊपर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। रुकावटों और बाधाओं से समूल स्तर के ऊपर हटकर आपकी यात्रा आगे बढ़ रही है। हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि भाइयों के साथ तथा मित्रों के साथ संबंधों को पूर्णतया संभाल कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाएं, यानी कि संबंधों के साथ जो स्नेहाशीष होती है उसको लगातार अपने साथ बनाकर रखिएगा। हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। जो भी महानुभाव हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित रहे हैं, चतुर्थ भाव के सूर्यदेव की वजह से प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में चलें। वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज या कमीशन संबंधी कामकाज में 1 से 18 अक्टूबर 2023 तक का समय भरपूर संभावनाओं को उद्वत करता हुआ आगे चल रहा है। उस एक प्रभावी तंत्र को अपने साथ और गहराई से विकसित करते हुए आप जीवन यात्रा को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। चतुर्थ भाव के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी होती है उसमें इस महीने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं रखी जाए। फोर्थ हाउस की अप्रोच ये भी एक ड्रिवन प्रोसेस बताती है कि आप यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पंचमेश का एक तरह से पराक्रम भाव में परंतु शत्रु राशि स्थान में होना, देवगुरु बृहस्पति का यहाँ एक तरह से पुनः पंचम भाव को देखना ही दर्शाता है कि स्टॉक मार्केट में इस महीने बहुत ज़्यादा धीमापन लेकर चलिएगा। जब तक श्योर नहीं हो इन्वेस्टमेंट की अप्रोच से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार तो हो सकते हैं, परंतु जो महानुभाव मेडिकल, टेक्निकल फील्ड, अनुशासन संबंधी किसी भी नौकरी पेशा जीवन की तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं, आपके लिए इस समय का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। जो महानुभाव आईटी फील्ड में खुद को अपडेट और अपग्रेड करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पंचम भाव का व्यवस्था क्रम आपको तीव्रगामिता के अद्भुत दर्शन करवाता है। और वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि ट्रैवल आदि के साथ में काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड प्रोसेस को अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करके चलिएगा। किसी भी सिरे की जल्दबाजी को यहाँ अपने साथ में अपनाना बेहतर नहीं कहा जाएगा। कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये भी संभाल लेंगे, वो भी संभाल लेंगे। ये सब कुछ संभालने में जो अव्यवस्था निकल कर आती है वो व्यक्ति को विचलित कर बैठती है, उससे पूर्णतया संभलें। वहीं चर्चा षष्ठ भावस्थ क्रम के लिए हम करते हैं तो आप ये पाएंगे कि षष्ठेश होकर मंगल यहाँ शुरुआती तौर से ही पंचम भावस्थ क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थाओं में रहेंगे। गुरु मंगल का दृष्टि संबंध बना रहेगा। इसी वजह से जो आर्थिक तौर पर परेशानियां बनी हुई थी या फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, सूझबूझ के माध्यम से आप उसको कम करने के पूरे रास्ते अपने साथ में देखने वाले होंगे। ये याद रखें, शत्रुपक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं है। ये भी एक पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए इवॉल्व होती चली जाती है। इस अंतराल के साथ में आपके लिए स्वास्थ्य में नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं। पूर्णतया संभलिएगा इस अवस्था से। वहीं जब राहु परिवर्तनशीलता की ओर होंगे तो दृष्टि संबंध इनका षष्ठ भाव के साथ में जुड़ जाएगा। इसलिए व्यक्ति सबकॉन्शियस फियर के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता है। उससे खुद को दूर रखने के व्यवस्था क्रम को लगातार अपनाते हुए आप चलते चले जाइएगा। सप्तम भाव की यदि हम बात करते हैं तो व्यापार में जो एक तरह से हाल ही की अवस्थाएं चल रही है वो बहुत ज़्यादा बेहतर कही जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति पुनः 9वीं अमृतमयी दृष्टि से तथा राहु भी जो एक तरह से पुनः सप्तम भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। व्यापार में लाभ ठीक ठाक तौर के ऊपर बना हुआ है। कोई लीकेज था, स्टर्न डिसीजन आपको लेना है फेस्टिवल सीजन के पहले कि इस व्यक्ति को इस जगह से हटाकर कहीं और बेचते हैं या फिर एक तरह से हम नमस्कार कर देते हैं इस व्यक्ति को। ऐसे निर्णय के साथ में चलना कई बार आवश्यक होता है। कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, इतना व्यवस्थित हो जाएंगे, इन सारी बातों से हटकर जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न आप करें, ये प्रमुख निवेदन। और वहीं
इस बात की भी स्पष्टता अपने साथ में बनाकर चलिएगा कि गृहस्थ पक्ष का सामंजस्य आपके साथ में बहुत अच्छे से बना हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। कोई भी रुकावट तथा बाधा की तरह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। मूल मंत्र ये भी अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी, उसमें भी शनिदेव यदि जन्मकालिक आधार पर वक्री हैं और अभी भी जब वक्री रहेंगे तो और अधिक तीव्रता आपके समक्ष यहाँ निकल कर आ सकती है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक उन्नति है। जो भी महानुभाव यहाँ पर स्वयं को मेटल संबंधी कार्य में जोड़ना चाहते हैं या फिर अपने हुनर के माध्यम से अपनी जगह को लोगों के मध्य स्थापित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस यात्रा को बेहतर से बेहतर सिरे के अनुक्रम के साथ में देखा जा सकता है। वहीं चर्चा नवम भाव की आध्यात्मिक तौर पर प्रगति है। भीतर की शांति के साथ में आप व्यवस्थित होकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हायर एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट के साथ में डेवलपमेंट कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बना हुआ है। इस समय की व्यवस्था क्रम के प्रभाव के साथ में आप ये भी देखने वाले होंगे कि टेक्निकल फील्ड, जुडिशरी संबंधी फील्ड या फिर कोई ऐसा क्षेत्र जो कि एक तरह से नए वर्किंग प्रोस्पेक्ट के लिए किसी कोर्स की डिमांड कर रहा है, उस और आप पुनः आगे बढ़ सकते हैं नया कुछ सीखने के लिए। भीतर के दर्शन की व्यवस्थाओं के साथ आप प्रभावी तौर पर चलने वाले होंगे। 10th हाउस की यदि हम बात करते हैं तो कामकाजी जीवन में लाभ की प्रवृत्तियां बहुत अच्छे से अग्रगामी होकर आपको व्यवस्थित कर रही है। जो बाधाएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उनसे हटकर भी अब आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से कामकाज अटके हुए थे, वहां पर भी प्रभावी तौर पर खुद के लिए आप व्यवस्थाओं को देखेंगे। जो एक तरह से उच्च अधिकारी लंबे समय से परेशान कर रहे थे और एक पॉजिटिविटी निकल कर आ ही नहीं रही थी, मेंटल लेवल पर इतना स्ट्रेस है कि लगता है कि आज छोड़ें या कल मुक्त होकर आगे बढ़ें, कुछ और देखेंगे। परंतु कई बार व्यक्ति परीक्षार्थी होता है और स्वयं को परीक्षा के साथ लेकर चलते हुए उसको स्थिर करना होता है। उस एक बात को अपने साथ बहुत गहराई से आप स्थापित करके चलिएगा। ये भी याद रखें कि खुद को जितना आप मैनेज करेंगे इमोशनल और एक तरह से वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में, उतना ही खुद को आप शांत चित्त करते चले जाएंगे। पिता के साथ कामकाज में किसी भी तरीके का वैचारिक मतभेद यहाँ जागृत करने से आपको बचना चाहिए। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो अब चांडाल दोष यहाँ लाभ भावस्थ क्रम से समाप्त होने वाला होगा। ये सकारात्मक संकेत आपके लिए मुखर तौर के ऊपर बने हुए हैं। लाभ भाव के क्रम के साथ में एक महत्वपूर्ण बात और करना चाहेंगे कि लाभेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है। इसी वजह से जो दृष्टि निक्षेपण भी है, तीव्रता के साथ में आपके लिए व्यापार में कुछ निर्णय लेने की अवस्थाएं सामने आएंगी, परंतु करबद्ध निवेदन है कि खुद को शांत चित्त करके ही आप डिसाइसिव मोमेंट्स की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पर राहु पुण्य फलों का उदय करते हैं। जो निस्वार्थ भाव से कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं या पिछली पीढ़ी के द्वारा किए गए हैं, उसके लाभ लगातार जागृत होते हुए प्रतीत होते हैं। ये ताकत आपके साथ रहने वाली होगी। द्वादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो द्वादशेश होकर शुक्र पराक्रम भावस्थ क्रम में शनिदेव से दृष्टि गोचर है। खर्चों की अधिकता बनी रह सकती है। विदेश संबंधी अवस्थाओं में फैसिनेशन से खुद को दूर रखिएगा। यहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसी सारी ही अवस्थाएं कई बार व्यक्ति को नकारात्मक करती है। उससे पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं तो बेहतरी। इसी के साथ में हम यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये था अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।